हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा पीएन एग्ज़ाम के लिए क्लास 15 जो है वो करेंगे। आज की क्लास में आपके पास रीजनिंग से क्वेश्चंस रहेंगे और रीजनिंग में जो है वो पजल से क्वेश्चंस रहेंगे। आज की क्लास में हम 2 पजल सॉल्व करेंगे क्योंकि 25 नंबर की रीजनिंग आएगी, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 2 से 3 आपके पास जो है वो पजल्स रहेंगी क्वेश्चन के अंदर, यानी कि 12 से 15 क्वेश्चन जो है वो आपके पास पजल से ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आज की क्लास में हम 2 पजल सॉल्व करेंगे। एक आपके पास जो है वो फ्लोर बेस्ड पजल्स हैं और एक आपके पास ग्रेटर देन और स्मॉलर देन करके पजल है। तो इन दोनों पजल को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर में ये पूछी गई थी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इसे लाइक शेयर, और जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फटाफट से शुरू करते हैं आज का सेशन। और ये पजल आपके पास स्क्रीन पर दिखाई दे रही है पहली। ठीक है, इस पजल में जो है माफ़ कीजिएगा, एक सेकेंड। ठीक है, ये पजल है आपके पास। ये प्रीवियस ईयर पेपर में पजल पूछी गई थी। इस पजल को हम पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो पजल ऐसी है, कहता है कि अ पर्सन वेंट टू द मार्केट। एक पर्सन जो है वो मार्केट गया और बाय 8 आइटम्स। वहां सर जाके उसने कितनी आइटम्स खरीदी? 8 आर्टिकल या 8 आइटम्स खरीदता है। द प्रोडक्ट्स ही बाइज आर सीजर, एक कैंची खरीदेगा, मिल्क, चीज, फ्लोर, आपके पास पल्सेस, वॉचेस, ब्रेड, लैम्प। तो ये 8 चीजें खरीदता है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं। कोई चीज पहले, कोई चीज बाद में। द प्रोडक्ट दैट इज बॉट फर्स्ट प्लेस, कह रहा है कि जो पहले पहले प्लेस पे जो चीज खरीदेगा उसको हमने टॉप पे रखना है, यानी कि वो नंबर 1 पे आएगी। एंड द प्रोडक्ट दैट इज बॉट लास्ट प्लेस, जो सबसे आखिर में खरीदेगा उसको बॉटम में रखना है, यानी कि वो नंबर 8 पे आएगी। मतलब टॉप से लेके बॉटम तक चलना है। जैसे ये पहला नंबर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां। तो ये 8 चीजें खरीदता है। ठीक है, कहता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, अब यहाँ से पजल स्टार्ट होती है। कहता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बॉट आफ्टर चीज, कह रहा है कि चीज के बाद जो प्रोडक्ट खरीदेगा इज लेस देन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट बॉट आफ्टर बॉट टेकन आफ्टर मिल्क। कह रहा है कि इस क्वेश्चन में, इस लाइन में ये बोला गया है, कहता है कि चीज के बाद जितने भी प्रोडक्ट खरीदेगा वो कम होंगे किससे? मिल्क के बाद जितने भी प्रोडक्ट खरीदेगा उससे। क्वेश्चन की पहली लाइन में साफ साफ यहाँ पर बोला गया है, कहता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बॉट आफ्टर चीज, चीज के बाद, खरीदने के बाद जितने भी प्रोडक्ट खरीदेगा वो लेस हैं द नंबर ऑफ प्रोडक्ट टेकन आफ्टर मिल्क। तो इस लाइन से हमें ये पता लग गया कि पहले वो मिल्क खरीदेगा, उसके बाद वो चीज खरीदेगा। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि चीज खरीदने से पहले वो क्या खरीद रहा है? मिल्क खरीद रहा है, क्योंकि चीज के बाद जितने भी प्रोडक्ट खरीदेगा वो कम है किससे? मिल्क के बाद जो प्रोडक्ट खरीदता है उससे। अगली लाइन में बोला गया, कहता है कि मोर देन 2 प्रोडक्ट्स आर टेकन बिटवीन फ्लोर एंड सीजर्स। तो कहता है कि जो फ्लोर है, एफ से मैंने फ्लोर किया और एस से मैंने सीजर करा, तो कह रहा है कि फ्लोर और सीजर के बीच में जो है वो 2 से ज्यादा प्रोडक्ट है। मतलब 2 नहीं आ सकते, 2 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। ओनली 3 प्रोडक्ट्स आर टेकन आफ्टर सीजर। तो ये इस लाइन से हमें कंफर्मेशन मिल गई, कह रहा है कि सीजर के बाद सिर्फ कितने प्रोडक्ट खरीदे हैं उसने? 3 प्रोडक्ट। तो सीजर के बाद 3 प्रोडक्ट खरीद रहा है, मतलब सीजर जब खरीदेगा तो यहाँ पर आएगी सीजर 5वें पे, इसके बाद वो 3 प्रोडक्ट खरीद रहा है 6ठे, 7वें और 8वें पे। और कहते हैं कि सीजर और फ्लोर के बीच में जो है वो, सीजर और फ्लोर के बीच में, अब पिछली लाइन पे अगर हम आते हैं तो पिछली लाइन में इसने बोला गया है, कहता है कि सीजर और फ्लोर के बीच में 2 से ज्यादा प्रोडक्ट होने चाहिए। तो अगर मैं फ्लोर को यहाँ पर रख देता हूँ तो इनके बीच में कितने प्रोडक्ट आ गए? 2। जबकि 2 नहीं होने चाहिए, 2 से ज्यादा होने चाहिए, उसने क्वेश्चन में बोल दिया है। ठीक है, उसने पजल में बोल दिया है कि 2 से ज्यादा प्रोडक्ट होने चाहिए, यानी कि फ्लोर जो है वो सबसे पहले नंबर पे खरीदा उसने, एफ यहाँ पर आ जाएगा। फिर बोला गया, कहता है कि 1 प्रोडक्ट इज बॉट बिटवीन लैंप एंड सीजर। कह रहा है कि लैंप और सीजर के बीच में केवल एक ही प्रोडक्ट उसने खरीदा है। तो लैंप और सीजर के बीच में एक ही प्रोडक्ट आएगा। अब 2 कंडीशंस यहाँ पर बनती हैं, एक को मैं रेड कलर से बना रहा हूँ और एक को मैं ब्लू कलर से ही बनाऊंगा। तो अगर मैं मान लूँ, कहता है कि फ्लोर और किसके बीच में? फ्लोर और लैंप के बीच में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, तो लैंप या तो यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि फ्लोर और सीजर के बीच में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, और या फिर लैंप जो है वो यहाँ पर आएगा। तो मैंने दोनों केस यहीं पर बना दिए। फिर बोला गया कि 4 प्रोडक्ट्स आर बॉट बिटवीन वॉच एंड ब्रेड। कह रहा है कि वॉच के और ब्रेड के बीच में, वॉच और ब्रेड के बीच में कितने प्रोडक्ट हैं? 4 प्रोडक्ट हैं, ऐसे 4 प्रोडक्ट हैं। ब्रेड एंड चीज आर नॉट बोट इन द एंड, ब्रेड और चीज एंड में नहीं आ सकते। ठीक है, द वॉच इज बोट बिफोर मिल्क, वॉच जो है वो मिल्क से पहले खरीदी गई है। तो सीधी सी बात इसने बोल दिया कि ब्रेड और चीज जो है वो एंड में नहीं आएंगे भाई, ब्रेड और चीज एंड में नहीं आएंगे। अब मैं एक मान के चलता हूँ कि मैंने ये वाला केस उठाया,
जिसमें लैंप यहाँ पर है, ठीक है। अगर मैं लैंप को यहाँ पर रखता हूँ, अगर मैं, अब मैं केस बना रहा हूँ, अगर मैं लैंप को यहाँ पर रखूंगा तो अगली लाइन पढ़ते हैं, कहता है कि एक प्रोडक्ट है लैंप और सीजर के बीच में, वो हमने कर दिया। 4 प्रोडक्ट हैं वॉच और ब्रेड के बीच में, और ब्रेड आखिरी में नहीं आ सकता। यहाँ पर बोला गया कि ब्रेड जो है वो लास्ट में नहीं आ सकता, तो ब्रेड यहाँ तो नहीं आएगा, ठीक है। ब्रेड 8वें नंबर पे नहीं आ सकता, ब्रेड पहले नंबर पे नहीं आ सकता, ठीक है, एंड में नहीं आ सकता, मतलब 8वें पे नहीं आ सकता। 7वें पे हमारे पास लैंप है, तो अगर मैं ब्रेड को यहाँ रखता हूँ तो ब्रेड और चीज के बीच में कितने प्रोडक्ट होने चाहिए, ब्रेड और वॉच के बीच में 4 प्रोडक्ट होने चाहिए, ब्रेड और वॉच के बीच में 4 प्रोडक्ट होने चाहिए। तो ब्रेड यहाँ पर है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्रोडक्ट होने चाहिए, ठीक है ना। अगर ब्रेड में यहाँ पर रखता हूँ 6ठे नंबर पे, तो इसके बीच में 4 प्रोडक्ट अगर मैं देखूँ तो ये 4 प्रोडक्ट आ गए, और ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर वॉच आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो पहले से ही फ्लोर है, तो यहाँ पर ब्रेड नहीं आएगा, यहाँ पर ब्रेड नहीं आ सकता, ब्रेड और कहीं पर भी नहीं आ सकता, ब्रेड आखिरी में नहीं आ सकता, ना ब्रेड चौथे नंबर पे आएगा, ना तीसरे पे, ना दूसरे पे। मतलब इसका ये हुआ कि भाई लैंप यहाँ नहीं आएगा, लैंप आएगा यहाँ पर तीसरे नंबर पे, लैंप आएगा यहाँ पर। अगर लैंप यहाँ पर आएगा तो ब्रेड को आना पड़ेगा यहाँ पर। अगर ब्रेड यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 4, और फ्लोर वॉच जो है यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, वॉच यहाँ पर आ जाएगी। अब अगली लाइन में क्या बोला गया है, चीज भी आखिरी में नहीं आ सकता, और चीज से पहले क्या खरीदा गया है, मिल्क खरीदा गया है, ठीक है, यानी कि चीज आखिरी में नहीं आ सकता। तो और चीज से पहले क्या खरीदा गया, मिल्क, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि चीज यहाँ पर आएगा, मिल्क यहाँ पर आएगा, और ये आखिरी में क्या रहेगा, पल्सिस, वो यहाँ पर आ जाएगी। ये हो जाएगी पजल आपकी सॉल्व। अब देखते हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में बोला गया, कहता है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर बिटवीन लैंप एंड ब्रेड, लैंप और ब्रेड के बीच में कितने प्रोडक्ट हैं, तो लैंप और ब्रेड के बीच में 3 प्रोडक्ट हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला गया है, कहता है कि विच प्रोडक्ट इज बॉट जस्ट बिफोर सीजर, कह रहा है कि सीजर से पहले कौन सा प्रोडक्ट खरीदा गया है, तो सीजर से पहले कौन सा प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो सीजर से पहले जो है वो हमें मिल्क दिखाई दे रहा है, कि सीजर से पहले जस्ट बिफोर कौन सा खरीदा गया, मिल्क, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, इफ ऑल द प्रोडक्ट्स आर बोट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर सभी प्रोडक्ट जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में खरीदे जाते हैं फ्रॉम वन प्रोडक्ट विच इज बॉट फर्स्ट, देन हाउ मेनी प्रोडक्ट्स रिमेन इन द सेम पोजीशन। अगर सभी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो खरीदा जाता है फ्रॉम द वन प्रोडक्ट विच इज बॉट फर्स्ट, देन हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर रिमेन इन द सेम पोजीशन। तो एफ से स्टार्ट करते हैं। एफ के बाद क्या आता है, GHIJKLM, कोई भी प्रोडक्ट नहीं आता, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ नन ऑफ दीज, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कहता है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर बोट बिफोर ब्रेड, ब्रेड से पहले कितने प्रोडक्ट खरीदे गए हैं, तो ब्रेड से पहले देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो ब्रेड से पहले जो है वो 6 प्रोडक्ट खरीदे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा, 6 प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये पजल थी, हमने सिंपली जो है वो पजल को सॉल्व करा। अगली लाइन में ये एक और क्वेश्चन है, कहता है कि आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन R2 अकॉर्डिंग टू द फाइनल अरेंजमेंट। कह रहा है कि ओनली 2 प्रोडक्ट आर बॉट बिटवीन चीज एंड फ्लोर, चीज एंड फ्लोर के बीच में सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट हैं, बिल्कुल गलत है, चीज एंड फ्लोर के बीच में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। पल्सिस आर बोट इन द एंड, पल्सिस जो है वो सबसे एंड में खरीदी गई है, बिल्कुल सही है, पल्सिस सबसे एंड में खरीदी गई है, दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट क्या है, कहता है कि एज मैनी प्रोडक्ट आर बोट बिटवीन लैंप एंड वॉच एज बिटवीन सीजर एंड चीज, कह रहा है कि लैंप एंड वॉच के बीच में उतने ही प्रोडक्ट हैं जितने सीजर और चीज के बीच में है। तो देख लेते हैं, कहता है कि लैंप और वॉच के बीच में उतने ही प्रोडक्ट हैं जितने सीजर और चीज के बीच में है, तो लैंप और वॉच के बीच में एक भी प्रोडक्ट नहीं है, इसी तरह से सीजर और चीज के बीच में भी एक भी प्रोडक्ट नहीं है। तो दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये पजल हमने एक सॉल्व कर ली, ये सीटिंग अरेंजमेंट बोल सकते हैं या फिर फ्लोर बेस्ड पजल इसे आप बोल सकते हैं। अगली पजल पे आते हैं। अगली पजल आपके पास यहाँ पर दी गई, कह रहा है कि 6 फ्रेंड्स हैं, MNOPQR, ईच गॉट डिफरेंट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, P स्कोर मोर देन R। तो कितने कहता है कि P जो है, पहली बात तो हमारे पास 6 फ्रेंड हैं, तो 6 फ्रेंड हमने बना लिए, 1 2 3 4 5 6, किसी के मार्क्स किसी से ज़्यादा होंगे, हमने ऐसे करके ड्रॉ कर लिए पहले। अब बातें हैं लाइन पे, कहता है कि P जो है वो उसने स्कोर करा है R से ज़्यादा, P R से ज़्यादा स्कोर करता है। ऑल हैविंग लेसर मार्क्स देन O, यानी कि सबके मार्क्स जो है वो O से कम है, यानी कि O के सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे वो यहाँ पर आएगा। M स्कोर मोर देन Q, M जो है
वो क्यू से ज़्यादा स्कोर करेगा लेस देन आर, और आर से कम स्कोर करेगा। और आर को अगर हम यहाँ जोड़े तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। फिर बोला गया है कि पी डज नॉट स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स, पी मैक्सिमम मार्क्स स्कोर नहीं करता, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स तो ओ स्कोर कर रहा है। द वन हु स्कोर द लीस्ट मार्क्स स्कोर 31 मार्क्स, जिसने सबसे कम मार्क्स लेके आए उसके 31 मार्क्स हैं। क्यू स्कोर इज नॉट एन ऑड नंबर, क्यू का स्कोर जो है वो ऑड नंबर नहीं है, यानी कि अगर मैं क्यू को यहाँ रखता हूँ तो उसका स्कोर ऑड नंबर बन रहा है, मतलब क्यू यहाँ तो नहीं आ सकता। अगर क्यू यहाँ नहीं आ सकता तो क्यू कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तभी यहाँ पर एम आएगा, तभी यहाँ पर आर आएगा, तभी यहाँ पर पी आएगा, और एक हमारे पास रह गया एम, एन रह गया, तो एन आ जाएगा यहाँ पर। होगी पजल सॉल्व। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, द वन हु स्कोर्स द फोर्थ हाईएस्ट स्कोर, चौथा सबसे हाईएस्ट स्कोर कौन सा है, 52 है। तो पहला हाईएस्ट स्कोर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा कौन सा है, 52 है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। हु स्कोर द लीस्ट मार्क्स, सबसे कम मार्क्स किसने स्कोर किया, एन ने किया भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज स्कोर द थर्ड हाईएस्ट मार्क्स, थर्ड हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, आर के हैं, जो कि मेरे को दिख रहा है। तो थर्ड हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं भाई, आर के हैं, ऑप्शन नंबर आपके पास दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला है इफ पी स्कोर्स 61, अगर पी 61 स्कोर करता है देन व्हाट मे बी द स्कोर ऑफ आर, कह रहा है कि अगर पी जो है वो 61 स्कोर करेगा तो आर के मार्क्स क्या होंगे, तो आर के मार्क्स 52 से ज़्यादा होंगे और 61 से कम होंगे। तो 52 से ज़्यादा और 61 से कम, 52 से ज़्यादा, 52 से ज़्यादा ये तो नहीं है, और 61 से क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो 61 से ये भी नहीं है, 61 से कम ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास पजल थी जिसमें आपके पास 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और एक पजल हमने ये वाली सॉल्व करी है जो कि सीटिंग अरेंजमेंट की थी। ठीक है, उम्मीद है ये दोनों की दोनों पजल जो है वो आपको समझ आई होंगी। इसी तरह की पजल्स भी आपके पास एग्जाम में पूछी जाएंगी, क्योंकि 25 नंबर की रीजनिंग आनी है, तो ठीक ठाक लेवल जो आपके पास पूछा जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर, और जो भी कैंडिडेट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। मिलते हैं अगले पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।